हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। माँ चलो ना, और कब तक इस धूप में बैठकर ये मटके बनाओगी। अब चलकर खाना खा लो ना, सुबह से तुम भूखी बैठी हो। हाँ माँ, अब चलो ना। बेटा, मेरा मिट्टी के मटके बनाना भी ज्यादा जरूरी है। गर्मियों में तो लोग इन्हें खरीदने आते हैं, सबको ठंडे पानी के लिए मटके तो चाहिए ही ना। अच्छा, अब तुम दोनों जाकर खाना खा लो। नब्बू अपने छोटे भाई अजय के साथ अंदर चली जाती है। दोनों खाना खा लेते हैं। इधर सपना शाम तक काफी सारे मिट्टी के मटके बनाकर तैयार कर लेती है। फिर अगले दिन अपने बच्चों के साथ उन मटकों को बेचने बाजार की ओर निकल पड़ती है। आइए आइए बहन जी, भाई साहब मटके ले जाइए, इनमें पानी बिल्कुल ठंडा रहता है। कितने का है एक मटका? जी सिर्फ 90 रुपए का। इतना महंगा? मैं तो सिर्फ इसके 70 रुपए ही दूंगी, बोलो मंजूर है या नहीं? बहन जी, इतने में तो मुनाफा भी नहीं बैठता। बोल दिया ना 70 दूंगी, इससे फालतू नहीं दूंगी। माँ दे दो ना 70 में, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। अपनी गरीब बेटी की बात सुन और अपनी लाचारी को देखते हुए सपना उस औरत को 70 रुपए का मटका दे देती है। सारा दिन कड़ी धूप में दिन काटने के बाद वो सिर्फ 300 रुपए ही कमा पाते हैं। घर में राशन भी नहीं बचा है। उन कमाए हुए पैसों से वो थोड़ा सा राशन लेकर घर आ जाती है। ये लो माँ, मटके का पानी पियो। आहा, अब जाकर ठंडक मिली है इस गले को। गर्मियों में तो यही मटका हम गरीबों का सहारा है। अच्छा, तुम दोनों अब बैठो, मैं तुम दोनों के लिए खाना बना देती हूँ। सपना भिंडी की सब्जी और रोटियां बनाकर बच्चों को खाने को देती है। तभी नब्बू की आंखें भर आती हैं। क्या हुआ मेरी बच्ची, तेरी आंखें क्यों भर आई? माँ, जब बाबा थे तो हमें महीने में एक बार तो चिकन खाने को मिलता था, लेकिन जब से बाबा गए हैं तब से वो खाए हुए भी बहुत दिन हो गए। ये सुनकर सपना की आंखें भी भर आती हैं। मेरे बच्चों, मुझे माफ करना, लेकिन अभी तुम्हारी माँ के ऐसे हालात नहीं है कि वो तुम्हारी ये फरमाइश पूरी कर सके। वो होते तो आज हमें ये दिन न देखने पड़ते। सपना का पति मुकेश बहुत ही सुंदर डिजाइन के मटके बनाकर बेचा करता था। वो सपना को अपने गांव के बाजार में ही मटके बेचने बैठा देता था, जबकि खुद दूसरे गांव में भी मटके बेच आता था, जिससे उनकी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। सुनिए जी, आज तो कमाई ठीक ठाक हो गई है, तो बच्चों के लिए कुछ ले चलते हैं। उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? ये देखो, मैं जब दूसरे गांव मटके बेचने गया था तो वहां से लौटते वक्त मैं मुर्गा ले आया। अब तुम घर चलकर मजेदार चावल और मुर्गा पकाओ। तभी जोर से बादल गरजने लगते हैं। अब जल्दी से चलो, लगता है बारिश होने वाली है। घर पर बच्चे अकेले होंगे, कहीं बादलों के शोर से डर ना जाएं। कुछ देर बाद दोनों घर लौट आए। सपना ने गर्मा गर्म रसेदार मुर्गा बनाकर भात के साथ सबको परोसा। उसे खाते ही बच्चे बड़े खुश हुए, जिसके बाद सब सोने लगते हैं। सपना, अब ये पंखा भी थोड़ा पुराना हो गया है। हवा तो ठीक ही दे रहा है, लेकिन अगले साल मैं सोच रहा हूँ हमें कूलर ही ले लेंगे। बच्चे सारा दिन गर्मी में तप जाते हैं ना। ये हमारे बाबा दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। ऐसे ही वो लोग हंसी खुशी अपने दिन काट रहे थे, लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को नजर लग गई। फुटपाथ किनारे बैठा मुकेश मिट्टी के घड़े बेच रहा था कि तभी एक तेज रफ्तार बस वहां आई और मुकेश को रौंदते हुए चली गई। इस हादसे में मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। छानबीन करने पर पता चला कि उस बस का ब्रेक फेल हो गया था, जिस कारण इस हादसे में उस ड्राइवर की भी मौत हो गई। मुकेश को गए हुए आज साल भर हो गया। ये सब बातें सोचकर सपना अपने आंसू पोंछती है। फिर तीनों खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन गर्मी के कारण उन तीनों को ठीक से नींद नहीं आती। माँ, इस गर्मी में तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, मच्छर भी काट रहे हैं। हाँ माँ, हमारा ये पंखा कब से खराब पड़ा है, अब तुम नया पंखा ले लो, इसमें गर्मियाँ काटना अब मुश्किल है। आपको पता है माँ, उस बंटू के घर में तो पंखा और कूलर दोनों हैं। अगर आज वो जिंदा होते तो मेरे बच्चों को यूं गरीबी के दिन नहीं देखने पड़ते। कुछ देर में ही दोनों को नींद आ जाती है। फिर उनके सोने के बाद थोड़ी देर के लिए सपना भी सो जाती है। अगले दिन वो सब फिर से मटका लेकर बाजार में बेचने निकल पड़ते हैं। बहन जी, मिट्टी के मटके ले लीजिए, गर्मी में पानी को एकदम ठंडा रखता है ये। मटके? भला आज के जमाने में कौन मटके का पानी पीता है? सबके यहाँ फ्रिज है। 21वीं सदी में रहकर 18वीं सदी की बात करती हो, और ऊपर से ना जाने की कैसी कैसी गंदी मिट्टी से बना होगा। ना बाबा ना, हमें तो नहीं लेना ये मटका। उस दिन सपना की बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती और वो शाम को खाली हाथ घर लौट आती है।
फिर सुबह की रखी सब्जी के साथ वो लोग खाना खाने बैठे तो वो सब्जी पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। माँ, इस सब्जी में से तो कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे हाँ, लगता है गर्मी के कारण ये खराब हो गई है। मैं तुम दोनों के लिए चटनी बना देती हूँ, उसी में खा लेना। सपना चटनी के साथ बच्चों को खाना परोसती है। फिर जैसे ही वो सोने के लिए जाते हैं तो एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा आकर अजय के सर पर लगता है। अजय, क्या हुआ? ये पत्थर? माँ, ये पत्थर कहाँ से आया? लगता है छत से गिरा है। इस घर की छत काफी पुरानी हो गई है। छत ही क्या, ये घर भी काफी पुराना हो गया है। धीरे धीरे ये घर कमजोर हो रहा है। सोचा था थोड़े पैसे जुड़ जाएंगे तो इस घर को ठीक करवा लूंगी, लेकिन यहाँ तो खाने तक का गुजारा नहीं हो पा रहा है। कुछ देर बाद मौसम बिगड़ने लगता है और बाहर बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, बारिश! आज कितने दिनों बाद हम चैन से सो पाएंगे, वरना गर्मी के कारण तो हमें इस गर्मी में नींद ही नहीं आती थी। लेकिन गर्मी हो या बारिश, हर मौसम की मार गरीब को झेलनी ही पड़ती है, जिससे उनके घर की टूटी हुई छत टपकने लगती है। माँ, यहाँ तो हमारे ऊपर पानी गिर रहा है। अरे, लगता है बारिश का पानी टूटी हुई छत से अंदर आ रहा है। सपना दूसरी तरफ चटाई बिछाती है। बच्चों को तो जैसे तैसे नींद आ जाती है, लेकिन सपना को अब राशन के साथ घर की चिंता भी सताने लगी। उसके मिट्टी के घर में चारों तरफ दरारें आ चुकी थी। इसी चिंता में वो सारी रात सो नहीं पाई। अगले दिन नब्बू की तबीयत खराब थी तो वो सपना के साथ काम पर नहीं गई। माँ, आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज आप दोनों ही काम पर चले जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। सपना और अजय मटके बेचने निकल जाते हैं। उस रोज उनके कुछ मटके बिक जाते हैं, जिससे उसे थोड़े पैसे मिल जाते हैं। कुछ देर बाद अचानक तेज आंधी तूफान चलने लगते हैं, जिस कारण सपना अपने बेटे के साथ घर लौट आती है। जैसे ही वो अपने घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि उसका घर मिट्टी के ढेर में बदल चुका होता है। ये नजारा देख सपना जोर जोर से रोने लगती है। नहीं नहीं, नब्बू मेरी बच्ची। माँ, नब्बू तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, जैसे ही आंधी तूफान चलने लगा तो घर का एक हिस्सा टूट गया। तभी मैंने जल्दी से जरूरत का सामान निकाल लिया और वहाँ पेड़ के पास चली गई। मेरी बच्ची, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है। लेकिन माँ, अब हम रहेंगे कहाँ? अपने बच्चों का ये सवाल सपना को सोचने पर मजबूर कर देता है, लेकिन कहते हैं ना, एक माँ की अपने बच्चों के प्रति फिक्र उससे हर नामुमकिन से नामुमकिन काम भी करवा सकती है। आज तक तो मिट्टी के मटके बनाकर हम अपना घर चलाते थे, लेकिन अब हम मिट्टी के बने मटके के घर को ही अपना घर बना लेंगे। ये कहते हुए सपना मिट्टी सानती है, फिर उसे उठाकर एक जगह डालने लगती है। कुछ ही घंटों में कड़े परिश्रम के बाद वो गरीब बहू मिट्टी का मटका घर बनाकर तैयार कर लेती है। मिट्टी सूखने पर सपना अपना सारा सामान उस मटके के घर के अंदर रख लेती है। अब वो अपने बच्चों के साथ उसमें रहने लगती है। उस मिट्टी के घर में तो गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, वो बहुत ही ठंडा होता है। वाह माँ, इस मटके घर में तो उस बंटू के घर से भी अच्छी हवा आ रही है। अपने बच्चों को खुश देख सपना बहुत खुश होती है। जब गांव वाले उसका मटके का घर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और वो भी उसे वैसा ही मटके का घर बनाने का ऑर्डर देते हैं, जिसके बदले वो सपना को अच्छे पैसे भी देते हैं, जिससे अब सपना मटके के साथ साथ मटके के घर बनाने के ऑर्डर भी लेने लगती है, जिससे उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है और वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।